हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में रीजनिंग के टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के बारे में बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे आप एसएससी के एस्पिरेंट हो या फिर बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, सीटेट, यूपी टेट, इसके अलावा फिर आप अदर स्टेट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो सारे लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। हमारे चैनल पे आपको सुबह 8 बजे और शाम की 8 बजे क्लास, सुबह 8 बजे रीजनिंग की क्लास मिल जाएगी और शाम की जीके जीएस के। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट करेंगे। इन अलावा चैप्टर से दिया गया है प्रश्न आपसे करा कि लुगदी और कागज में जो संबंध है आपको बताना है कि हाँ गन्ने के साथ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। ट्राई करेंगे, काफ़ी इजी प्रश्न है। आपके CHSL 2023 के पूछे गए प्रश्न देख सकते हैं, डेट भी दिखा हुआ। ट्राई कीजिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। करा लुगदी और कागज में जो संबंध है उसी संबंध के साथ बताना कि गन्ने के साथ यहाँ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। अंडा आएगा या फिर गुड़ आएगा या फिर दूध या फिर अंगूर। काफ़ी इजी प्रश्न है, बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर, कमेंट करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को आप पहले वीडियो पॉज कर 20 से 30 सेकंड दीजिएगा। जब आप खुद से नहीं बने तो जाकर आप वीडियो को आगे देख सकते हैं, ठीक है। पहले आप खुद से ट्राई जरूर करेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जिस प्रकार लुगदी से कागज बनाया जाता है, आप सब जानते होंगे कि कागज के टुकड़ों को हम लुगदी बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार लुगदी से कागज बनाया जाता है, तो गन्ने से आप सब जानते होंगे कि गन्ना से क्या गुड़ बनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। दोनों बनावट के बेस पे प्रश्न का राइट आंसर दिया जाएगा। जैसे लुगदी से क्या है, कागज बनाया जाता है, उसी प्रकार गन्ने से गुड़ बनाया जाता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी एनालॉजी चैप्टर से ही है, पर ये क्या है, लेटर के बेस पे। ट्राई करेंगे सारे लोग। ये प्रश्न कह रहा है कि इन दोनों नंबर्स के साथ लेटर के साथ जो संबंध है आपको बताना कि बीओ के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। बताना है आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। इसको सोल्व करने के लिए आपको लेटर का पोजीशन कन्फर्म याद होना चाहिए। जैसे आपका ए 1 नंबर पे आता है, बी आपका 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है। इस प्रकार आपको जेड तक मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो आप इजीली सोल्व कर लेंगे। देखिए, ट्राई करते हैं। जैसे ए आपके कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। ई आता है 5 नंबर पे। तो देखिएगा, 1 को लिखा 5, इसका मतलब प्लस का 4 किया गया है, ठीक है। लेटर के साथ 1 में 4 जोड़ देंगे आप तो आपको 5 मिल जाएगा। उसी प्रकार एन है, एन आपका है 14, आर है आपका 18। 14 को लिखा 18, इसका मतलब इसके साथ भी प्लस का 4 किया गया। दोनों लेटर में 4 4 जोड़ा गया है, ठीक है। जिस प्रकार यहाँ 1 में आपको जोड़कर 5 मिला है, उसी प्रकार 14 में जोड़कर आपको 18 मिला। तो दोनों लेटर में आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 4 जोड़कर अपना राइट आंसर दे सकते हैं। जिससे बी 2 नंबर पे आता है, 2 में 4 जोड़ेंगे 6। 6 के लिए आता है आपका एफ। पहला लेटर मेरा एफ आएगा, यहाँ पहला लेटर जी है, ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ एल है, ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। यहाँ एक्स है, ऑप्शन गलत। सिर्फ एक ही ऑप्शन डी हो जा, डी जो था वो एफ से स्टार्ट था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट भी आप मिला सकते हैं, वो 15 में 4 जोड़ेंगे, 15 4 19 के लिए एस। देखिएगा एफ एस, जो कि डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर, कमेंट कीजिए। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से अलग अक्षरों को चुनिए। मतलब इसमें एक अलग विषम विकल्प दिया गया, उसको आपको पहचान करना। देखिएगा, पहले इन दोनों में देखते हैं। तो जे से जे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुआ, एक भी लेटर के साथ जोड़ा नहीं गया और ना ही घटाया गया। यहाँ एफ 6 को लिखा 6, कोई भी जोड़ जाड़ नहीं है। यहाँ एक्स को लिखा एक्स, यहाँ भी जोड़ जाड़ नहीं हुआ है। यहाँ भी पी को पी लिखा, मतलब पहले वाले में कोई भी प्लस या फिर माइनस नहीं किया गया। इसमें सिर्फ जो लेटर था शुरुआती का, सेकंड लेटर वही आया। तो चलते हैं अब किस पे, सेकंड लेटर पे चलते हैं। जैसे यहाँ से आप दे सकते हैं 10 से हो गया 7, यहाँ पे देखिएगा तो माइनस का 3 हुआ। उसी पर देखिएगा तो 6 से हो गया आपका कितना, 3, तो माइनस का 3 यहाँ भी हुआ है। एक्स 24 टी 20,
24 को लिखा 20, माइनस का 4 किया गया लेटर के साथ। P 16, 16 को लिखा 13, माइनस का 3 है। तो देखिएगा यहाँ पे माइनस का 4 हो गया। इसका मतलब सबसे अलग कौन सा विकल्प हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि सारे लेटर में शुरुआती के 2 लेटर में कुछ भी जोड़ा नहीं गया था। जो लेटर आया था वही लेटर यहाँ पे आया। उसके बाद सेकंड से थर्ड लेटर में 3 घटा है यहाँ पे। यहाँ सेकंड लेटर से थर्ड लेटर में जाने पर 3 माइनस किया गया है, और यहाँ सेकंड लेटर से थर्ड लेटर जाने में 4 माइनस किया गया। यहाँ सेकंड लेटर से थर्ड नंबर पे जाने पे 3 माइनस किया गया, तो यहाँ 4 माइनस किया गया, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सबसे अलग कौन सा विकल्प हो जाएगा? सी। 3 विकल्प जो था नियम से क्या था? सेम, एक अलग था सी। ये भी देखिएगा CHSL 2023 के पूछे गए प्रश्न, सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का ट्राई करेंगे। सीरीज का प्रश्न सबसे पहले आया सीरीज में 5, 5 के बाद आ गया 12, 12 के बाद आ गया आपका 26, 26 के बाद नेक्स्ट नंबर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे पता करना है। उसके बाद आया है 110, उसके बाद आपका हो गया 222। CGL 2022 का पूछा होगा प्रश्न, ट्राई करेंगे। देखिएगा तो 5 का डबल टाइम्स यहाँ मल्टीपल है, 5 का डबल 10 के आसपास ये नंबर है, और 12 का डबल होता है 24, जो कि यहाँ भी डबल टाइम्स नजर आ रहा है। इसका देखिएगा 110 का डबल 220, मतलब 2 गुना इसमें मल्टीपल किया गया। तो 5 का 2 गुना कीजिएगा तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा, और 10 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 10 2 आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह 12 से अगर आप जाते हैं 26 पे, तो 12 गुने 2 कर देंगे, 12 दूनी 24 और 2 26। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो इस बार क्या होगा? 2 गुना करके ही हम जो 2 ऐड कर देंगे, तो 26 दूनी 52, 52 और 2 कितना हो जाता है आपका? 54। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका 54 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आगे भी सीरीज फॉलो करनी चाहिए, तो 54 का डबल कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 108, 108 में 2 जोड़ देंगे, 110 यहाँ मिल रहा। इसका मतलब सीरीज यही था सिर्फ कि 2 गुना करके 2 सारे में ऐड किया गया। तो 54 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई कीजिए। मिसिंग नंबर का प्रश्न है। प्रश्न आपसे क्या कहना चाह रहा है? लुप्त संख्या ज्ञात करें, बताइए। यहाँ पे आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, यहाँ पे आपको बताना है। देखिए, इसे सोल्व करने की सिर्फ और सिर्फ 2 विधि, या तो बाएं दाएं सारे बॉक्स में आप संबंध को देख सकते हैं, या फिर ऊपर से नीचे सारे बॉक्स में संबंध को आप देख सकते हैं। किस प्रकार इसे सोल्व करेंगे आप दोनों बेस पे इसे ट्राई कर लीजिए। ठीक है, देखिएगा यहाँ बड़ी संख्या नजर आ रही है। ठीक है, तो 9 और 4 को अगर जोड़ते हैं तो 9 4 13 आ रहा, 13 का डबल करेंगे तो 26 हो जाएगा। अगर एक माइनस करके भी 13 में 9 4 13 में घटा दीजिए, 12 का डबल 24। यहाँ जोड़ आ रहा है कितना? 3 2 5, 5 में 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 4 4 का डबल 8। यहाँ नहीं है, इसके बेस पे नहीं बना प्रश्न। यहाँ पे आपका है 4। ठीक है, अगर इन दोनों नंबर्स को डिफरेंस ले लेते हैं, 6 में से 2 भी चला जाएगा तो 4 मिल जाएगा। उसी प्रकार 9 है, तो 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आना चाहिए, पर यहाँ 9 है। इसके बेस पे भी ये प्रश्न नहीं सोल्व हो रहा। तो 4 अगर इधर है तो इससे 4 लाने के लिए देखिएगा 2 प्लस का 6 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 और 6 आपका हो जाएगा 8। 8 में अगर आप कितना से भाग दे देंगे? 2 से भाग दे देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 9 है, तो 9 को लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 3 और प्लस का 9, 9 कर देते हैं, प्लस का भागा डिवाइड करते हैं तो 12 में 6 आएगा, पर यहाँ 9 है। इसके बेस पे भी ये प्रश्न सोल्व नहीं हो रहे हैं। तो अगर यहाँ जो प्लस किया हम मल्टीपल करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 6 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 में अगर 3 से भाग दे देंगे तो आपको 4 मिल रहा है। उसी प्रकार यहाँ मल्टीपल करके 3 से आप भाग दे देंगे तो 9 3 27 में 3 से भाग दे देंगे 9 मिल रहा है। कुछ नहीं था, सिर्फ इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके और 3 से ही क्या कर दिए? भाग कर दिए। 3 से ही भाग कर दिए तो क्या मिल गया? ए वाली नंबर मिल रहा है। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 6 दूनी 2 छक्का 12, 12 में 3 से भाग दे दिए 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 3 नमा 27 में 3 से भाग दे दिए 9। तो यहाँ 24 लाने के लिए इन दोनों नंबर्स में यहाँ कौन सी नंबर लें कि उसके साथ मल्टीप्लाई कर 3 से भाग देने पर आपका 24 आ जाए। 10 को लेंगे तो 60 होगा नहीं, 12 को लेंगे तो 12 छक
72, 72 में आप 3 से भाग देंगे, चौपटिया 72 बिल्कुल। अगर आप यहाँ 12 ले लेते हैं तो 6 गुने 12 हो जाएगा, ठीक है, और भागा का 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 12 दूनी 24 आ रहा। इसका मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 12 भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 पृष्ठ का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करेंगे। मिरर इमेज का प्रश्न है। आपको बताना है कि एमएन एक मिरर है और इस मिरर में जब इस आकृति को हम देखेंगे तो कौन सा प्रतिबिंब बनाएगा। ये 4 प्रतिबिंब आपके सामने दिया गया है। कॉन्सेप्ट पता तो आप इजीली इसे भी सॉल्व कर लेंगे। मिरर इमेज में सिर्फ क्या होता है, लेफ्ट राइट में चेंज होता है। जो आपका दायां वाला रहता है फिगर वो बायां की तरफ चला जाता है और जो बायां वाला फिगर रहता है वो दायां की तरफ चलाता है, ठीक है। इसमें ऊपर नीचे में चेंज नहीं होता, ऊपर नीचे वाटर इमेज में चेंज होता है। ये आपका मिरर इमेज का प्रश्न है। तो मिरर इमेज का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, क्या है, दायां वाला पार्ट आपका बायां जाएगा और बायां वाला पार्ट दायां आएगा। इसके बेस पे आप सोल्व करेंगे। देखिए, और जो मिरर के नज़दीक है वो नज़दीक उसका प्रतिबिंब बनेगा। सर्कल ऊपर है तो इसका मतलब इसका लेफ्ट राइट सेम है, तो सर्कल ऊपर है तो ऊपर ही बनेगा सर्कल, ठीक है। ऊपर सर्कल चारों ऑप्शन में है। उसके बाद पी अगर नीचे है तो पी नीचे ही रहेगा, पर पी का जो राइट की तरफ है वो लेफ्ट की तरफ पी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो राइट है वो लेफ्ट होगा, राइट वाला आपका लेफ्ट होता है। तो ये जो राइट की तरफ पी है वो लेफ्ट की तरफ पी होगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा तो राइट की तरफ ही छोड़ दिया, इसका मतलब ये ऑप्शन आपके गलत हो गए। उसके बाद यहाँ देखिएगा लेफ्ट की तरफ है, यहाँ देखिएगा तो राइट की तरफ ही छोड़ दिया, इसके बेस पे ये प्रश्न गलत हो गए। यहाँ लेफ्ट की तरफ आया है। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 ऑप्शन अभी भी आपके बच रहे हैं। उसके बाद मिरर के नज़दीक में के है तो के इसके नज़दीक में ही प्रतिबिंब बनाएगा, और के राइट की तरफ है तो मिरर में लेफ्ट की तरफ बनाएगा। इसका मतलब यहाँ पे के आएगा नज़दीक में और बाएं की तरफ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ के बाएं की तरफ गया है, यहाँ पे के तो नज़दीक में है पर सामने ही छोड़ दिया, और के पलटेगा, ये राइट की तरफ है तो ये लेफ्ट की तरफ होगा, तो ये राइट की तरफ ही छोड़ दिया। इसके बेस पे ए ऑप्शन गलत हो गए। 3 ऑप्शन गलत हैं, तो इसका मतलब कन्फर्म है कि ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही प्रतिबिंब बनेगा मिरर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको सारे मैच करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप जितना जल्दी हो सके आप अपना आंसर दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। डीपली उतना सोल्व करेंगे तो फिर टाइम वेस्ट हो सकता है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 करा, दी गई प्रश्न आकृति कौन से विकल्प में अंतर्निहित है। यहाँ प्रश्न छूटा हुआ, दी गई प्रश्न आकृति कौन से विकल्प में अंतर्निहित है। घुमाने की अनुमति नहीं है, मतलब फिगर को आप घुमा रोटेट नहीं कर पा सकते, ठीक है, बताइएगा। आपको बताना है कि ये जो आकृति दिया गया है प्रश्न आकृति कौन से विकल्प में हूबहू छिपा हुआ है। जो आपको पता करना है कि कौन से विकल्प में अंतर्निहित का मतलब छुपा हुआ प्रश्न आकृति। ट्राई कीजिए। देखिए, 1 कर्व, 2 कर्व, 3 कर्व, ये 4 कर्व, 1 2 3 वो कर्व आपको मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखते हैं तो एक अंदर की तरफ लेते हुए बाहर गया है, नहीं, यहाँ बाहर से अंदर गया, ठीक है, तो ये अंदर से बाहर हो रहा है, इसके बेस पे ये गलत हो गए। उसके बाद फिर यहाँ देखिएगा तो उल्टा हुआ फिगर है, ये ऊपर की तरफ था जो आकृति वो नीचे की तरफ हमें मिल रहा। हम बोल रहे हैं ये प्रश्न में बोला गया घुमाने की अनुमति नहीं है, मतलब ऊपर वाला ऊपर ही दिखना चाहिए, इसमें नीचे दिख गया, इसके बेस पे ये गलत हो गए आपके। यहाँ देखिएगा तो बाहर से अंदर की तरफ गया है, फिर ऊपर से नीचे आया है, ऊपर से नीचे आया, फिर राइट गया है, तो यहाँ भी राइट गया है, फिर नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ यहाँ आया है। चलिए ठीक है। उसके बाद पहला कर्व के ऊपर ये वाली आकृति आई है, ठीक है, पहला कर्व के ऊपर ये वाली आकृति आई है। तो यहाँ भी देखिएगा पहला कर्व के ऊपर आकृति है, फिर ये दूसरा कर्व हो गया। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक तो आपके मैच कर गए सारे के सारे। उसके बाद फिर ये नीचे वाले को लेकर चलेंगे हम, ये वाले कर्व के बीचों बीच से खाली जगह पे गई है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा ए वाले कर्व नहीं आया है यहाँ पे खाली, इसके बेस पे ए ऑप्शन भी आपके गलत हो गए।
यहाँ देखिएगा एक कर्व बीचों बीच से गई है खाली, और दो गो कर्व भी नज़र आ रहा है, और ये जो ऊपर वाली आकृति है वो भी हूबहू नज़र आ रहा होगा आपको ऑप्शन नंबर डी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा। मैच करवा सकते हैं आप। जैसे देखिए अंदर से बाहर गया, फिर अंदर की तरफ आया, ऊपर नीचे, फिर राइट, फिर नीचे। उसके बाद दो कर्व था, दो कर्व ये मिल रहा है, और बीचों बीच एक कर्व से एक रेखा गई है नीचे की तरफ, जो कि यहाँ पे दे रखी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। ये जो प्रश्न आकृति है ऑप्शन नंबर डी में क्या है, अंतर्निहित है, छुपी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, ट्राई करेंगे। कह रहा नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ट्रायंगल्स की संख्या काउंट करके आपको बताना है। ये जो फिगर दिया गया इसमें टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं। ट्राई कीजिए, इजीली आप सभी लोग बना लेंगे। CHSL 2023 का पूछा हुआ प्रश्न है। आपके ग्रुप डी RPF में भी इस तरह के प्रश्न अब पूछे जा सकते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा काउंट कर करके। तो हम थोड़ा सा इसे जूम कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए काउंट करके हम बताते हैं। देखिए सबसे पहला ट्रायंगल्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये आपका फर्स्ट ट्रायंगल्स हो गया, ठीक है। कलर को चेंज करते रहेंगे। उसके बाद सेकंड इस वाले बेस पे हो जाएंगे आपके, ए हो गया आपका सेकंड। दो ट्रायंगल्स यहाँ पे बन रहा है। उसी प्रकार देखिएगा तो ए आपका फर्स्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिएगा तो एक दूसरा ट्रायंगल्स बनेगा। यहाँ पे भी आपको दो ट्रायंगल्स नज़र आ रहा होगा। उसी प्रकार यहाँ चलिएगा तो ये आपका हो गया फर्स्ट, और उसके बाद एक सेकंड पे चलते हैं। सेकंड हो गया आपके इस वाले बेस पे, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स यहाँ भी काउंट हो गए। उसी प्रकार यहाँ आपका ये हो गया फर्स्ट, और उसके बाद नीचे वाले बेस पे एक बनेगा, ये वाले आपके सेकंड। दो ट्रायंगल्स यहाँ भी काउंट हो चुकी है। टोटल दो 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 दो, दो ट्रायंगल्स आप इजीली समझ पाए होंगे। उसके बाद कलर ब्लैक को ले लेते हैं, ठीक है। ब्लैक देखिएगा, ये आपका पहला ट्रायंगल्स हो गया, ये फिर आपका दूसरा ट्रायंगल्स हो गया, ये फर्स्ट, ये आपका सेकंड हो गया, ये वाले आपके तीसरे ट्रायंगल्स हो गए, ये वाले आपके चौथे ट्रायंगल्स हो गए। चार ट्रायंगल्स सिंगल सिंगल आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखते हैं तो कोई ट्रायंगल्स हमें बनता नहीं नज़र आ रहा है। ये सर्कल का, ये सॉरी आयत का शेप है, या फिर वर्ग का कह सकते हैं। इसका मतलब टोटल इसमें कितने ट्रायंगल्स थे, चार चार तो थे। आप दो दो, ये हो गया, कलर चेंज करते हैं। दो दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौ आठ, आठ ट्रायंगल्स हो गए आपके, और चार ट्रायंगल्स आपके सिंगल वाले थे। तो आठ चार आपके कितने हो गए। इस पार्ट में टोटल कितने ट्रायंगल्स हम काउंट कर लिए, 12, और इसके आगे बनने की संभावना नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 12 ही इस प्रश्न का राइट आंसर है, जो कि कहाँ दे रखी है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल्स थे, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इजीली आप सभी को हम समझा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा ए का अर्थ प्लस, मतलब ए को आपको प्लस लेना है, बी का अर्थ मल्टीपल लेना है, गुना सी का अर्थ बोला घटाओ, और डी का अर्थ बोला भागा। तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। इस तरह के प्रश्न आपके हर एक एग्जाम्स में एक दो प्रश्न 100% पूछे जाएंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। यहाँ देखिएगा तो क्या है, 13 बी 7। तो बी की जगह क्या लेने के लिए बोला, बी का अर्थ है मल्टीपल गुना, तो हम गुना ले लेंगे 7। उसके बाद फिर ए 64, तो ए को बोला प्लस, तो प्लस का 64 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डी 4, तो डी का अर्थ है भागा, तो भागा का 4 हो जाएगा। उसके बाद सी 23, तो सी का मतलब बोला गया घटाओ, तो घटाओ 23 हो जाएगा। और बोडमास की आप सभी नियम जानते होंगे कि सबसे पहले का की क्रिया होती है, उसके बाद फिर भागा, फिर मल्टीपल गुना, उसके बाद फिर जोड़, फिर घटाओ। सबसे पहले क्रिया आप सभी ब्रैकेट की जानते होंगे, छोटी ब्रैकेट, फिर मंजूली ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट की होती है। उसके बाद फिर का वाले की होती है। उसके बाद फिर भागा, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ। ब्रैकेट इसमें है नहीं, का भी नहीं है, तो हम किस पे चलेंगे, स्टार्ट किससे करेंगे, भागा से स्टार्ट करेंगे। तो भागा देखिएगा 64 में भागा देना है आपको कितना से, 4 से।
तो 16 चौके 64, 16 बार में भाग चला जाएगा। यहाँ तक की सारी कहानी का कितना मान आ गया 16। उसके बाद फिर आप किस पे चलेंगे, मल्टीपल पे चलेंगे। तो मल्टीपल कहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे 13 गुने 7 प्लस का कितना हो गया 16 माइनस का 23, तो मल्टीपल यहाँ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इन दोनों का पूरा का मान 63 91, 91 हो गया। उसके बाद फिर कहाँ पे हम चलेंगे, फिर जोड़ पे चलेंगे, ठीक है। तो जोड़ कहाँ, 91 प्लस के कितना है 16 माइनस के 23 है, तो जोड़ बगल में, तो 91 और 16 जोड़ दीजिए, तो 1 और 6 7 हो गए, और 9 1 10, 107 में से आपको 23 घटाना है। इस प्रश्न का राइट आंसर इजीली निकल जाएगा। यूनिट डिजिट 4 देगा, जो कि सिर्फ 4 ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा। जैसे 107 में से आप कितना माइनस करेंगे 23, ठीक है। तो 7 में से 3 जाएगा 4 आएगा, यूनिट डिजिट 4 आएगा। इधर क्या आएगा हमें पता नहीं, यूनिट डिजिट यहाँ 6 था, ये ऑप्शन को हम गलत कर दिए, यहाँ 2 था ऑप्शन गलत, यहाँ 6 था इसलिए ऑप्शन भी गलत। 4 आएगा यूनिट डिजिट, जो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका मतलब 107 में से जब आप 23 माइनस करेंगे तो 84 घट कर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, ट्राई करेंगे सारे लोग। करा किसी एक खास कूट भाषा में ऑनलाइन, उसके बाद इसको जोड़कर कितना लिखा गया 11, उसके बाद फ्री प्लस न्यू को जोड़कर कितना लिखा है 7 लिखा है। उसके बाद फिर आपको पता करना है कि हम उसी भाषा में हेल्प प्लस स्टूडेंट्स को किस प्रकार जोड़कर लिखेंगे, ट्राई कीजिए। देखिए इसकी और इसको जोड़कर 11 लिखा गया, और फ्री प्लस न्यू को जोड़कर 7 लिखा गया। तो आपको बताना कि हेल्प प्लस स्टूडेंट को जोड़कर कौन सा ऑप्शन आएगा जो आपको मैच करवाना है। अगर इन सारे लेटर की पोजीशन और इन सारे लेटर की पोजीशन को आपस में ऐड करेंगे तो काफ़ी दूर चली जाएगी नंबर, और ये नंबर सिर्फ 11 है। इसका मतलब यहाँ लेटर की संख्या को आप काउंट कीजिए, आपका आंसर इजीली निकल सकता है। तो लेटर की संख्या अगर काउंट करेंगे तो यहाँ आपका 1 2 3 4 5 6, यहाँ लेटर की संख्या टोटल 6 हो गई। यहाँ पे 1 2 3 4 5, टोटल यहाँ 5 हो गया। 6 और 5 को जोड़ देंगे तो आपको 11 मिल रहा है। मतलब इस वाले वर्ड का लेटर और इस वाले वर्ड का लेटर की संख्या आपस में ऐड करेंगे, जोड़ कर देंगे तो 11 मिल जाएगा। उसी प्रकार इसके लेटर की संख्या को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, 4 यहाँ मिल गए आपके, और 1 2 3, 3 यहाँ मिल गए, तो 4 और 3 देखिएगा जोड़कर तो आपको 7 मिल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ लेटर की संख्या काउंट करके आप जोड़ दीजिए। 1 2 3 4, 4 यहाँ हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ हो गए। तो 4 और 8 आपके 12 हो जाएंगे, ऐड करने पर ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये CHSL 2023 के पूछे गए प्रश्न, आपके लगभग पिछले साल के एग्जाम्स के पूछे गए प्रश्न। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर अच्छा लगता हो वीडियो तो दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करेंगे।